आज से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक ग्रामर। ये किताब हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बताएंगे, किस तरह से कॉपी पे इनका ट्रांसलेट करेंगे उनके बारे में बताएंगे। तो आज से बने रहे हमारे वीडियो में। लगातार आपको लगातार प्रत्येक दिन इस बुक से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे और इनका प्रयोग हम पहले बताएंगे बोर्ड पे, उसके बाद हम बताएंगे कॉपी पे किस तरह से बनाना है। आप सब हमारे वीडियो में बने रहे। वीडियो लंबा हो सकता है पर आपके काम के लिए हम चाहे कितना भी लंबा हो हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप सब बने रहे हमारे वीडियो में। आप यह किताब सभी के पास में हो। ये ऑक्सफोर्ड बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर है। तो आज हम इसी से शुरुआत से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए बोर्ड पे पहला चैप्टर में इसमें दिखाया जा रहा है। देखिए पहला चैप्टर में दिखाया जा रहा है हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसमें दिखाया जा रहा है। तो देखें इनसे हम शुरू करेंगे। पहली अल्फ़ाबेट को समझेंगे, अल्फ़ाबेट को कैसे इंग्लिश बना सकते हैं। चलिए हमारे वीडियो में बने रहें। पहले हम बोर्ड पे अब चलते हैं। आइए बेसिक्स जो बताएंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया गया है वर्णमाला, वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण का हम उच्चारण अंग्रेजी में कैसे करेंगे उनके बारे में समझते हैं। चलिए पहला में है अ को हम होता है ए से और आ को हम लिखते हैं डबल ए से और छोटी ई। ये अक्सर कई जगह पे पढ़ा जाता है, हर सही दीर्घई ऐसे नहीं पढ़ना है। इनको हम पढ़ेंगे छोटी ई। यह क्या है? छोटी ई। छोटी ई का होता है आई से छोटी ई होता है और डबल ई से बड़ी ई हो जाएगा। और इसको हम ऊ पढ़ेंगे और कहीं जगह पे होता है हर सहुद्र गौ बोलता है, ये ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसको हम बोलेंगे छोटी ऊ। छोटी ऊ को हम यू से दर्शाते हैं और बड़ी ऊ को हम डबल ओ से दर्शाते हैं। अब आ गया इधर री। देखिए री का क्या होता है? आर आई से री होता है, आर आई से री होता है, ई से ए होता है, ए आई से ए होता है, ओ से ओ होता है, ए यू से अ होता है, ए एन से अन होता है, ए एच से अ होता है। तो हम वर्णमाला को लिख लिए। यह स्वर वर्ण हुआ यानी इंग्लिश में इसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं। तो इनको हम उच्चारण किए। अब इनको समझते हैं क्या। इनमें जो होता है स्वर वर्ण हम पढ़े हैं हिंदी व्याकरण में कि स्वयं से ही बोला जाता है, स्वयं से ही बोला जाता है। तो वैसे साउंड जो कि स्वयं से उच्चारण हो रहा हो उसे हम स्वर वर्णमाला कहेंगे। तो हम स्वर वर्णमाला को लिख लिए, उनका अनुवाद किए कैसे, फिर इसको दोहराते हैं। ए से आ हो जाएगा, डबल ए से आ हो जाएगा, आई से छोटी ई हो जाएगा, डबल ई से बड़ी ई हो जाएगा और यू से छोटी यू हो जाएगा, डबल ओ से बड़ी ऊ हो जाएगा और आर आई से री हो जाएगा, ई से ए हो जाएगा, ए आई से ए हो जाएगा, ओ से ओ हो जाएगा और ए यू से अ हो जाएगा, ए एन से अनुस्वार हो जाएगा और ए से अ हो जाएगा। चलिए हम अब सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन को किस तरह से अनुवाद करते हैं हम सीखेंगे व्यंजन को। बने रहे हमारे वीडियो में। लंबा हो सकता है और हम आपको
इनका बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से बोले कि बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक यह आप सीखने में गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे। इसलिए आप शुरू से सीखिए। इसलिए आज हम शुरू से सिखाने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम कॉन्सोनेंट साउंड को लिख लिए है, यानी कि व्यंजन स्वर को लिख लिए है, जो कि यहां पे दिया गया। अब इनका हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक में हमें समझना है कि जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो किस तरह से हम क का उच्चारण करेंगे अंग्रेजी में और किस तरह से ख का उच्चारण करेंगे अंग्रेजी में, यह बेसिक जानना जरूरी है। यहाँ पे आप ध्यान से जरूर देखिएगा कहाँ पे क्या होगा और कहाँ पे क्या नहीं होगा। तो हम जैसे कि क लिखा गया, क को हम अक्सर लिखते हैं के से दर्शाते हैं। के से क्या होता है, क नहीं होता है। अंग्रेजी जब बनाएंगे तो उनके लिए हर व्यंजन वर्ण में क्या होता है, स्वर छिपा रहता है, स्वर छिपा हुआ रहता है। जैसे का उच्चारण हम करते हैं, क का उच्चारण लो, क में क्या उच्चारण आ रहा है, ओ छिपा हुआ है। क्या प्रत्येक व्यंजन वर्ण में उच्चारण ओ छिपा हुआ है। जैसे कि हम लेते हैं ख, ख का उच्चारण देखिए, ख में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब वैसे ही लीजिए ग का उच्चारण करिए, ग में क्या आ रहा है, ओ छिपा हुआ है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, जबकि क से के से क्या हो रहा है, क हो रहा है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, क में ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि क का उच्चारण अ से हो रहा है, क का उच्चारण अ से हो रहा है। तो हम अंग्रेजी बनाते समय यह ध्यान देना है कि क का उच्चारण अगर अ से हो रहा है, क के बाद क्या लगाएंगे, अ का उच्चारण भी लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे के ए से का और के एच ए से ख। जब तक यह नहीं बेसिक समझेंगे ये, तो अंग्रेजी आपका बार बार गलती होंगे अनुवाद करने में। तो इसको ध्यान देना जरूरी, इसलिए हम बता रहे हैं ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। कि हम क्या बोले कि क में क्या उच्चारण छिपा हुआ है, ओ, यानी कि वॉवेल जो होता है कॉन्सोनेंट में छिपा रहता है। जब तक इस बेस को नहीं समझेंगे तो आपका अंग्रेजी अनुवाद बार बार गलती होएंगे। तो यह लंबा वीडियो बन सकता है, इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। तो बेसिक यह यहां पे मजबूत करना है। क्या है, अब देखिए गौ का उच्चारण हम लेते हैं, क्या होगा, गौ को हम लिखते हैं जी से गौ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी जब आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जी के बाद हम लगाएंगे ए। जितने को उच्चारण से लेके ज्ञ उच्चारण तक ध्यान दो कि सब में हम ए का उच्चारण करेंगे अंग्रेजी बनाते सब। जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे क से लेके ज्ञ तक जो होगा सब में ए लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो गलती होना निश्चित है। तो चलिए हम इनको हम बना देते हैं और इनको आप अपने से प्रयास करिए लिखने के लिए। चलिए
चलिए हम लिख लिए हैं। आप सब भी इनको उतार लीजिएगा और इनको समझने का प्रयास करिएगा, तो वीडियो लंबा ना बन सके, इसलिए हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरह से नाम को हम बनाएंगे। अब इनको हम कॉपी पर भी बताएंगे। चलिए इनको हम आप देख लीजिए एक बार फिर से। हम बता दिए कि क से लेके ज्ञ तक में सब में ए लगाना है। ए लग गया है, ये देखिए सब में ए लगा के हम लिखे हैं। तो इस तरह से आप भी लिख लीजिए, तभी जाके आप अंग्रेजी अनुवाद कर पाएंगे हिंदी से।